नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय की नई वैकेंसी आ गई है। इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वैकेंसी में आप लोग देखोगे ना, दो अलग अलग विज्ञापन आपका निकाला गया है और टोटल 6 प्रकार का अलग अलग वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या अगर हम बात करें ना, देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, विज्ञापन संख्या 02/2024 है और 03/2024 है। अगर आप मात्र 10वीं पास हैं तो आपके लिए वैकेंसी है, जिसमें आपका 3 प्रकार का पोस्ट भरोगे आप लोग। एक आपका ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी है। तो संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है ना, तो आपके लिए तब भी वैकेंसी है। तो ये सब कुछ इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको जानकारी मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आएंगे उससे पहले जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो अभी टेस्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है फ्यूचर अफसर नाम से। चाहे आप बिहार का कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, रेलवे का तमाम वैकेंसी वर्तमान में निकली हुई उसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एसएससी का कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, डिफेंस, पुलिस, दरोगा या दोस्तों बैंकिंग, कोई भी वैकेंसी का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो टेस्ट बुक का जैसे मैंने बताया कि शानदार ऑफर चल रहा है, जिसमें टेस्ट बुक का 1 साल का पास प्रो मात्र 615 रुपए का मिल रहा है। अंदर इसका 700 के आसपास प्राइस होता है। और मेरा कूपन कोड स्मार्ट आप यूज करोगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेस्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा, 12% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसका जो प्राइस होगा 615 रुपए। ठीक है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको टेस्ट बुक पास के बारे में बताया, इसके माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो, 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। करोड़ों बच्चे अभी तक एग्जाम दे चुके हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। और अगर लैंग्वेज देखने को आपको मिल जाएगा, इंतजार मत कीजिए। जिस वैकेंसी का आप लोग तैयारी कर रहे हो उसका मॉक टेस्ट लगाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। सबसे पहले दोस्तों देखो, यहाँ पर हमने लिख रखा है 02/2024, ठीक है, और 03/2024, यानी दो अलग अलग आपका विज्ञापन है, जिसको इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट नंबर बोला जाता है। ये जो ऊपर वाला देख रहे हो दोस्तों, इसमें 3 प्रकार का वैकेंसी है, ग्रेजुएशन लेवल पे है। बाकी जो नीचे वाला जो वैकेंसी है ना, ये आपका 10वीं लेवल पर सिंपली है। तो पहले हम 10वीं लेवल से स्टार्ट करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे पहले भी वैकेंसी आई हुई थी, तो जो बच्चा पहले ये वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर चुका है उसको फॉर्म नहीं भरना है। उसका दोस्तों पहले की तरह रहेगा। जो नया बच्चा फॉर्म नहीं भरा था वो भर सकता है इस वैकेंसी को। अब समझिए इस वैकेंसी का सारा जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले कौन कौन से इसमें वैकेंसी है 10वीं लेवल पर, उससे स्टार्ट करते हैं। कार्यालय परिचारी, जिसको ऑफिस अटेंडेंट के नाम से साधारण भाषा में हम लोग जानते हैं इंग्लिश में। इसमें दोस्तों रात्रि प्रहरी का आपका पोस्ट है। बाकी दोस्तों फिर आपका कार्यालय परिचारी में दरबान का आपका पोस्ट हो गया। फिर दोस्तों कार्यालय परिचारी में सफाई कर्मी का पोस्ट है। ये तो आपका 3 अलग अलग प्रकार का वैकेंसी है, जिसके लिए एज की जो गणना है 1/1/2024 से की जा रही है, यानी 1 जनवरी 2024 से आपका एज लिया जा रहा है। उस डेट तक दोस्तों, इस डेट तक आपका 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 37 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का। बाकी देखो यहाँ पर दोस्तों ओबीसी, जिसको बिहार में बीसी ईबीसी के नाम से जाना जाता है, 3 साल का छूट मिलेगा, यानी 3 साल का छूट का मतलब 40 साल तक। और दोस्तों जनरल में अगर फीमेल भी है ना, तो आपको 40 साल तक फॉर्म को अप्लाई करोगे। ठीक है। एससी एसटी है तो 5 साल का मिलते हैं, यानी दोस्तों आपको 42 साल हो जाएगा। तो एज में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, अपर एज में आसानी से आप लोग भर सकते हो। और जैसे कि मैंने ये वैकेंसी आपको बताई, ये मात्र 10वीं पास पर आपका ये तीनों है, रात्रि प्रहरी, दरबान और सफाई कर्मचारी और कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंट की ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास आपका रखा गया है। साइकिल चलाने की भी आपका क्षमता होना चाहिए, और साथ में हिंदी इंग्लिश आपको भाषा मतलब समझ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सर्टिफिकेट की कोई जरूरत थोड़ी है, हिंदी बोलते हैं समझते हैं, समझ लो, कोई उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है। मतलब सिंपली आप 10वीं पास हो, फॉर्म को भरो। साइकिल नहीं भी चलाना है तो भरो, कोई अच्छा साइकिल चलवा के देखेगा, सब लोग चला लेगा, साइकिल सीखने में क्या करना है। ये मतलब ये आपको मैंने समझाया। इस फॉर्म का आप लोग भरोगे, जो नया बच्चा है तो डेट समझ लीजिए, 18 सितंबर से 27 सितंबर, कितना दिन का समय दिया गया दोस्तों, आपका 10 दिन का लगभग बस समय है। तो 10 दिनों तक ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्यों इतना कम समय दिया गया है? क्योंकि ऑलरेडी इसका पिछला पहले भी वैकेंसी आ रखी है, कोर्ट में केस हुआ, केस के बाद दोस्तों जो आरक्षण का विवाद चल रहा था, उसके आधार पर फिर से हमने आपको बताया था कि भैया वैकेंसी, उसका एग्जाम डेट आ रहा है, बिहार विधान परिषद का नया फिर से फॉर्म भरवाएगा आगे आखिरकार। अब दोस्तों फटाफट सारा एग्जाम होगा। तो समझिए अप्लाई डेट 18 सितंबर से 27 सितंबर है, तो इसके बीच में आपको फॉर्म भर देना है। 22-23 तक आप लोग कोशिश कीजिएगा फॉर्म भर दो। बाकी जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस 300 रुपये लगेगा भैया। किसके लिए है? या मैट्रिक स्तर का भरोगे तो 300 रुपये, जो ये वैकेंसी के मैं बता रहा हूँ। एससी एसटी पीएच या फीमेल है तो 150 रुपये आपका लगेगा। बाकी जो ये 600 और 150 लिखा गया ना, ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन वाला का लिखा गया, इसका उसका हम अलग से चर्चा करेंगे। तो ये समझ गए। अब 10वीं लेवल का दोस्तों आप लोग पूछोगे कि सर इसमें कितना कितना पोस्ट है, वो दिखाता हूँ आपको। तो इसमें सीट कितना कितना है, और दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ आपको सैलरी वगैरह सारा कुछ जानकारी देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, ये दोस्तों आप सफाई कर्मचारी आपका हो गया, जो वैकेंसी है कार्यालय कर्मचारी में 18 आपका सीट इसमें निकाला गया है।
बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखो जनरल का कितना है दोस्तों, अनुसूचित जाति का कितना है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप लोग देख सकते हो। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो आपका दरबान का है 3 पोस्ट है, और दोस्तों जो आपका ये रात्रि प्रहरी है ना, इसके लिए 5 पोस्ट है। तो कुल मिला के आप लोग देखो 18 3 21 और 5 दोस्तों आपका 26 इसमें वैकेंसी निकला हुआ है, और 35% महिलाओं को इसमें भी आरक्षण रहता है। बाकी देखो जनरल का देखो यहाँ पर दोस्तों 4 है, अनुसूचित जाति का 4 है, अनुसूचित जनजाति एसटी का 1 है, या दोस्तों ईबीसी का 4 हो गया, बीसी का 3 पोस्ट हो गया, और दोस्तों आपका 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस का है। वैसे ही आपका दोस्तों यहाँ पर भी जिसमें 5 और 3 पोस्ट है, तो आप लोग यहाँ पर कैटेगरी जिसमें है वो आप लोग भर सकते हो, जिसका कैटेगरी का है। ऐसा नहीं कि दोस्तों जनरल में मतलब नहीं है तो आप तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कैटेगरी अपना मिला लीजिएगा। हालांकि जनरल में अगर सीट है तो कोई भी भर सकता है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया कितना सीट है। सीट इसमें हमेशा कम ही आप लोग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये विधानसभा सचिवालय का वैकेंसी शानदार आपका मौका है। तो ये मैंने आपको बताया 10th लेवल का। बाकी यहाँ पर सैलरी देखो कितना मिलेगा, देखो 18,000 से 56,900 सैलरी है, सभी में सेमी लेवल 1 का सैलरी है, सब में एक ही सैलरी आपका है। बाकी नियमानुसार जो अन्य भत्ते हैं ना वो भी मिलेगा, यानी इन हैंड आपका 30,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो शानदार चीज़ है। क्वालिफिकेशन 10वीं मांगा गया है, हिंदी और इंग्लिश भाषा का आपका कार्य साधन ज्ञान होना चाहिए, बस कुछ दिक्कत नहीं है, और साइकिल चलाने की क्षमता सब में है। तो ये मैंने आपको 10th लेवल का बताया। देखिए इसका नोटिफिकेशन से मैंने आपको पोस्ट दिखाया, ज़्यादा इसमें वैकेंसी नहीं रहती है, इसमें कंपटीशन भी कम रहता है। तो आप उसके अनुसार अगर भरना है तो आप लोग भर सकते हो, क्योंकि इसमें कंपटीशन और बच्चों को जानकारी भी कम है, सब जगह ये वैकेंसी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी सिलेबस आपका 10th स्टैंडर्ड का ही सवाल रहेगा। 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का, एक क्वेश्चन का 4 नंबर दिया जाएगा, उसी तरह 100 क्वेश्चन का 400 नंबर दिया जाएगा। 2 घंटे का समय। निगेटिव के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि होगा कि नहीं लिखा है तो हो सकता है कि नहीं हो भी सकता है। वो जो आपका पेपर होगा तब एग्जैक्ट आपको पता चलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में से कुछ है नहीं। बाकी समान अध्ययन से 40 क्वेश्चन है, यानी जीके जीएस से 40 क्वेश्चन है। समान विज्ञान एवं गणित से 30 क्वेश्चन। देखो ये दोस्तों आपका केवल हो गया जीके से, आपका समान जीएस से 40 क्वेश्चन, विज्ञान का अलग से दोस्तों है, और गणित का ये 30 है, तो 15-15 हो सकता है आपका हो। बाकी रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। मतलब आपका जीएस से 40 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जिसमें साइंस अलग से है, हो सकता है 15 क्वेश्चन पूछे और 15 आपका मैथ पूछे। ठीक है, क्योंकि एक ही में 30 क्वेश्चन दिया है। बाकी आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। मिनिमम पास करने के लिए यहाँ पे लिखा गया जनरल को 40, बीसी को 36.5, बाकी ईबीसी का ये मिनिमम से आपको कोई लेना देना नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लाओगे तभी आपका मेरिट बन पाएगा। आप लोग समझ गए। पेपर जो होगा ना दोस्तों, आपको बता देता हूँ, OMR जो ऑफलाइन पेपर होता है ना, OMR आधारित उस पर आपका पेपर होगा। पेपर में जो सवाल पूछेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। जो आपका सुटेबल हो वो आप दे सकते हो, ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, अब जल्द से जल्द इसका एग्जाम होगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा। विधान परिषद का बहुत बार दोस्तों लटक चुका है, पिछले बार केस चल रहा था बेसिकली उसके कारण। तो ये दोस्तों मैंने आपको 10वीं लेवल का वैकेंसी बताया, जो कि आपकी कार्यालय प्रचारी, रात्रि प्रहरी, दरबान और सफाई कर्मचारी का, जिसका एज वगैरह सारा कुछ मैंने बताया। अब दोस्तों बात करते हैं, ये विज्ञापन संख्या 03/2024 खत्म हो गया। अब बात करते हैं विज्ञापन संख्या 02/2024 का, ये वाला। ये दोस्तों आपका जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएशन स्तर पे है, साथ में इसमें टाइपिंग टेस्ट भी और शॉर्ट हैंड भी चाहिए, वो सब समझिए। इसमें दोस्तों आपका जो वैकेंसी है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको एओसो के नाम से जाना जाता है, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होता है, आपका शॉर्ट हैंड समझ लीजिए। इसमें दोस्तों इसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, माफ कीजिएगा। इसके लिए दोस्तों आपको जो आशुलिपिक है ना, स्टेनो, इसके लिए आपका शॉर्ट हैंड होगा। ये दोस्तों वैकेंसी में भरोगे तो उम्र इसका भी 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। 21 से 37 साल आपका इस पोस्ट के लिए है, जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया। बाकी DEO के लिए आपका 18 से 37 साल एज है, और आशुलिपिक के लिए आपका 21 से 37 साल का एज है। बाकी इस वैकेंसी को फॉर्म भरने का सेम ही डेट आपका हो गया। फी आपका इसके लिए 600 रुपये जनरल EWS के लिए हो गया, जो यहाँ पे लिखा गया ना, BC EBC के लिए, इसके लिए 600। फी यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं कहा था कि कन्फ्यूजन ना हो। फी आपका 600 हो गया। बाकी आप SC हैं, ST हैं, या फीमेल कैंडिडेट हैं, या दोस्तों आप PH कैंडिडेट हैं, तो आपको 150 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों फी यहाँ से मैं हटा ही देता हूँ, ताकि कोई बच्चों को कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये समझिए। अब इस वैकेंसी के बारे में एज हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, कौन सा पोस्ट है ऑलरेडी बता दिया। बाकी दोस्तों सवाल उठता है कि एज तो मैंने आपको बता ही दिया। छूट इसमें मिल रहा है ना, BC EBC को, इसमें भी मिलेगा। SC ST जो मिल रहा है इसमें भी मिलेगा। ठीक है, बस खाली एज जो था ना, इसमें 21 साल लिया जा रहा था 2 पोस्टों के लिए, इसके लिए और दोस्तों इसके लिए 18 की जगह पर। बाकी तो DEO के लिए 18 साल। ठीक है, और क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? इसके लिए दोस्तों आपने स्नातक ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो उस पर क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन कितना इसमें पोस्ट है अलग अलग तीनों का,
और सबका सिलेबस क्या है वो स्क्रीन पर आपको दिखाता है। देखिए दोस्तों, ये आपका ग्रेजुएशन स्तर का वैकेंसी का मैं बता रहा हूँ। इसमें देखो जो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है ना, इसमें 19 पोस्ट है, जिसमें से आपका जनरल का देख सकते हो दोस्तों कितना वैकेंसी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति हो गया, SC का, ST का, EBC का, BC का और महिलाओं के लिए और EWS के लिए, ये आप कैटेगरी आपका ये देख सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी देखो तो कुल 5 पोस्ट है कैटेगरी में, जहाँ पर पढ़ लीजिएगा जिस कैटेगरी में वैकेंसी है भर सकते हो। आशुलिपि के यहाँ पर 2 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुल वैकेंसी है। इसके लिए सैलरी जो है ASO का 44,900 1,42,400। अब इतना शानदार वैकेंसी दोस्तों, इतना शानदार, मान लो 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपका सैलरी मिलेगा। इतना सैलरी कोई वैकेंसी में मिलता है, तो शानदार राजा बाबू वाला समझ लो जॉब आपका रहेगा। क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक ग्रेजुएशन कर रखा है। साथ में दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी टंकर और अंग्रेजी टंकर की गति 30 वर्ड प्रति मिनट रहेगी, बस यही है। बाकी जो वांछित योग्यता है ना, इसको कोई जरूरत है नहीं दोस्तों, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस में टाइपिंग का टेस्ट समझ लो, ASO के लिए वैकेंसी। और सैलरी देख लो दोस्तों, 44,900 से स्टार्ट है और 1,42,000 से जाएगा। तो 3 साल बाद 80-90 हज़ार रुपया 1 लाख प्लस कमाओगे 5 साल बाद, समझ लो। DO का जो पोस्ट है डाटा इंटरप्रेटर 25,500 लेकर 81,100, इसमें भी 30-40 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। किसी भी संस्था से दोस्तों आप इंटरमीडिएट पास हो, ये दोस्तों मात्र 12th पास पे है। साथ में कंप्यूटर में देखो 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड से दोस्तों मांगा गया है, जिसमें दोस्तों आपका ये रहेगा, मतलब आपका जो स्पीड मांगा गया है ना कंप्यूटर पर 8,000 की आपको डिप्रेशन करना होगा प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। तो मिनट में दोस्तों आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी आशुलिपिक का जो है, इसमें दोस्तों आपका देखो यहाँ पर जो है ये ग्रेजुएशन पे है। हिंदी को जो आशुलिपिक है ना, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और हिंदी टंकर और दोस्तों अंग्रेजी टंकर, यानी टाइपिंग भी होगा शॉर्ट हैंड भी होगा। तो ये दोस्तों 30 का स्पीड लिखा गया टाइपिंग का, शॉर्ट हैंड का 80। तो ये शॉर्ट हैंड क्या होता है दोस्तों, कोडवर्ड होता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें होता है। तो दोस्तों ये आप अगर ASO में अप्लाई करोगे 10वीं पर सिंपल है, बाकी टाइपिंग टेस्ट होगा। नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर अप्लाई कीजिए, ये दोस्तों आपका 12वीं पे है, बाकी आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, तो शानदार आपका मौका है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सिलेबस इसका बता देता हूँ, इसमें क्या पूछे। इसमें 2 पेपर होगा, देखो जो आप परीक्षा का पद्धति यानी ASO में अप्लाई करोगे और डाटा एंट्री ऑपरेटर और आशुलिपिक, इसमें दोस्तों जो परीक्षा है ना 2 स्टेज में है। पहला जो आपका यहाँ पर देखो आपका जो दिया गया है सिलेबस, यहाँ पर पढ़ सकते हो क्या क्या सिलेबस है। देखो OMR आधारित आपका होगा, 50 अंकों का हिंदी टंकन इसमें भी आपका समय दिया जाएगा, और सहायक जो प्रशासक पदाधिकारी इसमें 50 अंकों का आपका हिंदी होगा। और हिंदी का टंकन जाती है MS ऑफिस क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर डाटा एंट्री जो ऑपरेटर उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, और सारा कुछ आशुलिपि में क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पर दिया गया। मेगा सूची यहाँ पर पढ़ सकते हो किस आधार पर आपका दिया जाएगा। जो मेगा सूची है ना दोस्तों, ग्रेजुएशन स्तर की बात कर रहा हूँ। अभ्यर्थियों को हिंदी और आशुलिपिक जांच परीक्षा का प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका दिया गया। टंकन जिसमें है टंकन के आधार पर, वो सब आपका यहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग। बाकी प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पर सिलेबस है, ये आप लोग पढ़ सकते हो क्या क्या सिलेबस है। 2 घंटे का समय है, 100 आपका प्रश्नों की संख्या होगा, 400 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। बाकी इसमें कटौती दिया गया, देखो 1 अंक के लिए 1 अंक, मतलब दोस्तों एक क्वेश्चन क्योंकि 4 नंबर का है तो भैया 1/4 का आप कटौती बोल सकते हो। बाकी दोस्तों आपका जो 10th लेवल था उसमें लिखा नहीं था, तो हो सकता है उसमें निगेटिव ना हो। सवाल क्या पूछेगा, समान अध्ययन से 40 क्वेश्चन है, समान विज्ञान और गणित से 30 क्वेश्चन है, और दोस्तों रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन। ये प्रारंभिक परीक्षा का बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो होगा ना प्रारंभिक परीक्षा का क्या क्या सवाल पूछेगा, डिटेल सिलेबस यहाँ पे है। बाकी मुख्य परीक्षा जो होगा इसमें दोस्तों आपका देखो प्रथम पत्र 2 पत्र आपको डिवाइड किया गया 100 अंक का, जिसके 2 घंटे का अवधि है, जिसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान रहेगा, जिसमें निबंध वगैरह लिखना होगा, व्याकरण होगा, ये सब आप लोग देख सकते हो। द्वितीय जो पत्र है वो भी 100 अंक का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। समान अध्ययन 80 अंक है। बाकी दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो ये आपका संख्यात्मक योग्यता हो गया 20 अंक का। तो ये है, तो बस 2 सवाल। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, मैंने जो विस्तार से आपको बता दिए। अगर इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो अब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर आप लोग पढ़ सकते हो। नहीं तो दोस्तों हम व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ये पिछला वैकेंसी आई थी, दोबारा इसका फॉर्म रीओपन हो रहा है। ये पिछला डेट दिया गया, देखो 12/3 को आया था, नया फिर से फॉर्म आपका ओपन हुआ है। देखिए ये जानकारी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, तो कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो 2 अलग अलग विज्ञापन है। जो बच्चा पहले इससे वैकेंसी आई थी, मेरे ख्याल से दोस्तों आपका उस टाइम जो भरा हुआ था ना, ये वैकेंसी आपका लग रहा है कि इस साल की शुरुआत में आई थी, या मेरे ख्याल से दिसंबर लास्ट में आई थी, लगभग आपका 9 महीने के आसपास हुआ है। तो जो बच्चा उस टाइम भर दिया था फॉर्म, आपको भरने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों आपको बता दूं, जो नया बच्चा है जो नहीं भरा था वो भर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ऐसा छुपा वैकेंसी होता है, सब जगह इसका चर्चा नहीं सुनोगे। जो ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखता है, हमारे जैसे जो आपका चैनल वाले हैं जो एजुकेशन वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उनको जानकारी रहता है, बाकी सबको नहीं रहता। तो ये दोस्तों आपको जानकारी मैंने प्रदान कर दी, बता दी। तो 10th लेवल वाला दोस्तों आसान है।
अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है दोनों का अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, 10वीं है तो ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, सिंपल आपका 10वीं लेवल वाला है, इसमें ट्राई करना तो कर सकते हो आप लोग। कोई सवाल कोई डाउट कमेंट आपके लिए ओपन है, और आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज वगैरह होता रहता है। साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। धन्यवाद।